तो नितिन, आपको क्या लगता है कि ये जो क्रिएटर इकॉनमी अभी इतनी बड़ी बनी है, काफ़ी सारे क्रिएटर्स बन गए, मुझे लगता है ज़्यादा क्रिएटर्स ही बन रहे हैं अब, उसका आप फ्यूचर क्या देखते हैं? क्या ये एक करियर या एक बड़ा बिजनेस बन पाएगा? सेम स्टेटमेंट, सर्विस लिंक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिंक सर्विस। केवल सर्विस नहीं वर्क कर सकती, केवल प्रोडक्ट नहीं वर्क कर सकता है। सर्विस में जो भी हैं, आइडली मुझे लगता है जो भी कंटेंट बना के डाल रहे हैं, जो भी कंटेंट बन रहा है वो सर्विस एक तरीके। सर्विस भी मतलब मे बी देयर इज अ मिडिल स्पेस समवेयर कि भैया मैंने मेरे हिसाब से बना लिया, लेकिन इन द एंड आई एम यूजिंग यूट्यूब एज अ सर्विस प्रोवाइडर टू रीच माई टारगेट ऑडियंस। तो समहाउ मैं बना खुद रहा हूँ, लेकिन मेरी पूरी डिपेंडेंसी एक सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर है उस चीज़ के लिए। ठीक है। जैसे इंटरनेट बंद हो जाएगा तो क्या कंटेंट देखेगा? यूट्यूब ने आपके कंटेंट को ब्लॉक कर दिया, कौन देख पाएगा? सेम गोज विद इंस्टाग्राम, राइट? तो मेरा पूरा बिजनेस एक सर्विस प्रोवाइडर के हिसाब से बना हुआ है। अगेन, जैसे अमेजोन ने आज किसी प्रोडक्ट के बिजनेस को ब्लॉक कर दिया, जो सर्विस प्रोवाइडर है, तो प्रोडक्ट जो सर्विस पे पूरा का पूरा डिपेंडेंट है, वो भी बहुत ज़्यादा रिस्की स्पेस है आज के टाइम के अंदर। हाँ। और पूरी जनरेशन अगर हम देखें तो ये पूरी फास्ट जनरेशन है। एवरीथिंग इज फास्ट, फास्ट फूड, फास्ट लाइफ, फास्ट रिलेशनशिप, फास्ट फैशन, यूज एंड थ्रो, नो स्ट्रिंग अटैच, और कोई अटैचमेंट चाहिए नहीं। तो लॉयल्टी आज के टाइम में मिथ हो गई है। हर तरीके के लोग हर जगह, तो मैं जनरल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ कि भैया ये चीज़ सब जगह वैलिड है, जनरिक स्टेटमेंट है, और जनरिक स्टेटमेंट बेसिस ऑन द करंट ऑब्जर्वेशन है। तो मुझे बस वहाँ पे एक चीज़ लगती है कि यू रियली नीड टू क्रिएट अ इकोसिस्टम। मेरे हिसाब से जो क्रिएटर इकोनॉमी है उसमें सबसे बड़े दो फॉल्ट थे या फॉल्ट है। जो क्रिएटर इकोनॉमी केवल क्रिएशन पे बात कर रही है, वो दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भूल गई है। दूसरा है कॉमर्स एंड तीसरा है कम्युनिटी। कम्युनिटी में कुछ पार्ट ऑफ लोग हैं जो लॉयल होंगे आपकी तरफ। कस्टमर, कंज्यूमर, जो भी जना आपका कंज्यूमर है वो आपका कम्युनिटी मेंबर है। कस्टमर आपका कम्युनिटी मेंबर कभी भी नहीं होगा। ओके। कम्युनिटी का सिंपल मीन है कि वो लॉयल है थोड़ा बहुत आपकी तरफ, और वो भी लॉयल तब तक रहेगा जब उसको आप रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ नया देते रहोगे। और तीसरा पार्ट है कॉमर्स। तो कॉमर्स आपको लगता है कि केवल एक ही चीज़ से बिल्डअप होती है कि यूट्यूब के मोनेटाइजेशन से पैसा बन जाएगा, ये भी बहुत बड़ा फॉल्ट है। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा, लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो कम हो रहा है और बहुत ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं देख रहे, लंबा कंटेंट नहीं देख रहे, तो मोनेटाइज होना उसको मुश्किल हो गया आज के टाइम पे। तो अपने केस के अंदर मुझे लगता है कि कंटेंट कॉमर्स कम्युनिटी वाला कंपोनेंट जो सही ढंग से बना पा रहा है ना, वो बिजनेस से थोड़े लंबे वक्त तक काम कर पा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड अर्बन मंकी। तो अर्बन मंकी का आप देखेंगे कि उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिकली पकड़ा है कि किस तरीके की लाइफस्टाइल वाले लोगों को, थोड़ा सा जो भी आप बोलेंगे हिप हॉप, फैशन, थोड़ा सा ट्रेंडी लाइफस्टाइल है, उस तरीके की चीज़ें, कैप्स हो गई, तो उन्होंने उस चीज़ को पकड़ के एक अपना पूरा पूरा निश बना लिया। तो अर्बन मंकी के जो लोग हैं, जो यूजर्स हैं, वो कल्ट ऑडियंस में चले गए। सेम गोज विद स्निच। तो स्निच ने भी अपना एक कल्ट ऑडियंस बना दिया कि मेरे को टारगेट ही ऐसा करना है कि इससे मेरे को फास्ट फैशन के लेवल पे ये एक्सपेक्ट करना है कि साल का 10 से 20 हज़ार रुपये का सामान खरीदे, इसीलिए हर चीज़ को अंडर 1000 लेके आ गया अपन। सेम गोज विद ज़ूडियो। तो इन्होंने एक अलग तरीके का ऑडियंस बनाया है कि भैया मैं इतना फास्ट प्रोडक्ट इनोवेशन कर रहा हूँ कि पीपल विल हैव नो अदर चॉइस बट कम टू मी, बिकॉज जिस प्राइस में मैं दे रहा हूँ, जितनी फ्रीक्वेंसी में मैं प्रोडक्ट्स को चेंज कर रहा हूँ, कोई और उस चीज़ को कम्पीट ही नहीं कर सकता है। और वो भी इसलिए खेल पा रहे हैं क्योंकि उनका एक अपना कल्ट बन गया पूरा का। या इनोवेशन से ज़्यादा वो कॉपी और वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। इनोवेशन और कॉपी का कोई मतलब ही नहीं है। कोई भी चीज़ जो आपने स्निच से या फिर आपने ज़ूडियो से खरीदी, उसको देख के कोई बता ही नहीं सकता है कि वो बनी कहाँ से। हाँ। तो वहाँ पे ब्रांड लॉयल्टी विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट नहीं है, वहाँ पे ब्रांड लॉयल्टी फ्रीक्वेंसी एंड द न्यू डिजाइंस इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी के लिए, कि एक वैल्यू फॉर मनी प्राइस में बेस्ट डिजाइन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। वो बेस्ट है नहीं, दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन। अच्छा। बट जो ऑडियंस है उसका माइंडसेट ही यही है कि भैया उनको पहनना ही 2 बार है। अच्छा। तो उनकी फ्रीक्वेंसी पूरे साल भर में आदमी ने कितनी बार मेरे से सामान खरीदा, उससे उनका रिपीट निकल रहा है। सेम प्रोडक्ट का रिपीट कोई भी नहीं बता सकता आपको। कैसे बताओगे आप? इस पूरे मॉडल में सेम प्रोडक्ट का रिपीट कहाँ से निकालोगे आप? जबकि मॉडल ही यही है कि भैया हर बार वो नया प्रोडक्ट खरीदे। हाँ, क्योंकि हर 10 दिन 7 दिन में तो प्रोडक्ट ही चेंज कर रहे हैं ना ये सब। हाँ, तो इसमें आपने से बोला कि अगर आप एक सर्विस हो उससे रिलेटेड अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, ये मैं क्रिएटर इकोनॉमी के लिए बोल रहा था। हाँ। ये कैटेगरी के लिए मेरा जो स्टेटमेंट है क्रिएटर इकोनॉमी के लिए है कि भी क्रिएटर इकोनॉमी के अंदर दोज हु आर एबल टू बिल्ड कम्युनिटी एंड ऑल्सो एबल टू फाइंड मोर वेज टू पोजिशन दैट जो भी उनकी जनता है उस जनता को और ज़्यादा मोनेटाइज करने के लिए कुछ और नए तरीके कॉमर्स के सेगमेंट में निकाले। हर क्रिएटर ने अपनी मर्च लॉन्च कर दी, क्यों नहीं चली? क्योंकि इंडिया में एक तो लॉयल्टी उतनी नहीं है और प्लस पेइंग पावर उतनी नहीं। तो अगर आपको बात पेइंग पावर की है ही नहीं, कलेक्टेबल के नाम पे लोग आज देखो पता नहीं कितने पैसे खर्च करते हैं। नहीं, मेरा ये था कि अगर 1000 रुपये की एक मर्च आती है, बंदा सोचेगा ना कि यार मैं 1000 रुपये का नाइकी का शर्ट ना लेके इसका क्यों लूँ, क्योंकि उतनी ब्रांड लॉयल्टी बनी नहीं है।
भाई आज का टाइम तो ऐसा हो गया है कि नाइकी और इस तरीके के एडिडास जैसे ब्रांड्स है वो मार्केट अपॉर्चुनिटी को समझने लगे हैं, और जो जना आज के टाइम में 2000-2500 रुपए की एसपी पे काम करता था वो भी 800-1000 रुपए के सामान बेचने लग गए। तो दे अंडरस्टैंड दैट अपॉर्चुनिटी कि इंडिया इज, जो पूरी नई जनरेशन इंडिया में आ रही है ना, वो उस माइंडसेट में आ रही है कि दे आर इनटू दैट फास्ट वाला स्पेस। वो इररिलेवेंट हो जाएंगे, जैसे नोकिया इररिलेवेंट हो गया ना, वैसे ये ब्रांड्स इररिलेवेंट हो जाएंगे अगर वो उस जनरेशन के हिसाब से काम नहीं करेंगे। देयर आर काउंटर एग्जांपल लाइक आईफोन की, उन्होंने पूरी जनरेशन को एलिवेट कर दिया एस्पिरेशन के नाम पे, बट दे डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। साल का एक ही फोन निकालते हैं। तो दे आर सो स्ट्रॉन्ग इन R&D कि उन्होंने उस पूरी की पूरी कैटेगरी को एक्सपैंड कर दिया। तो कैटेगरी को एक्सपैंड केवल वो कर सकता है जो R&D पे इतना स्ट्रांगली काम करता है, वो फीचर दे सकता है जो कोई और दे नहीं सकता। आई थिंक R&D के अलावा उन्होंने स्टोरी टेलिंग, ब्रांड मार्केटिंग, वो सब बाद में आता है। आज अगर हम लोग एयरपॉड्स की बात करते तो एयरपॉड्स एप्पल लेके आया था, हर दूसरे ब्रांड ने कॉपी किया। एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि आपने ऐसा बोला कि क्रिएटर्स को एक कम्युनिटी बनानी चाहिए, काफ़ी लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड फिर कोई प्रोडक्ट ढूंढना चाहिए। बट मोस्टली इंडिया में उनका मानना है कि इतनी पेइंग पावर है ही नहीं, और जो पेइंग पावर है वो लोग ब्रांड्स में ले लेते हैं। मैं नहीं मानता। अगर 1000 रुपए का, अरे ये गलत माइंडसेट है। ये गलत माइंडसेट है कि भैया मैं अगर कोई सेलिब्रिटी या पब्लिक फिगर बन गया हूं तो मेरे नाम का कोई टी शर्ट पहन के घूमेगा। वो वाला ऑडियंस लिमिटेड हो सकता है, बट आपके पास में जब ऑलरेडी जनता है तो आप ये सोचो ना कि आपके लिए राइट कोलैबोरेटर्स कौन हो सकते हैं, और उनके साथ में उनके प्रोडक्ट को पोजीशन करो। हर जना हर चीज़ के लिए अच्छा थोड़ी ना हो सकता है। जिस दिन कैडबरी ये बोले कि भैया मैं आज के बाद में मैं काजू की कतली बना के बेचूंगा, कौन जाएगा? यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ वी आर ट्राइंग टू टारगेट द सेम कस्टमर, तो सेम कस्टमर सेम नाम की चीज को हर बार नहीं यूज कर सकता।